तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम मोलस्का। तो आखिर में फाइलम मोलस्का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, वही एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। मोलस्का मीन्स लैटिन में इसको बोलते हैं मोलिस। मोलस्का का मतलब होता है मोलिस, और मोलिस किसे बोलते हैं? सॉफ्ट बॉडी को बोला जाता है। तो इनका बॉडी कैसा होता है भैया? सॉफ्ट होता है, समझे ना। तो आखिर में मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। मोलस्का का मतलब क्या होता है? मोलस्का का मतलब होता है भाई मोलिस। इसका मतलब होता है क्या? मोलिस। और मोलिस किसे बोलते हैं भाई? मोलिस किसे बोलते हैं? सॉफ्ट बॉडी को। मोलिस आखिर में किसको बोला जाता है भाई? सॉफ्ट बॉडी को बोला जाता है, समझे। सॉफ्ट बॉडी को बोलते हैं क्या? सॉफ्ट बॉडी को बोलते हैं मोलिस। तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में इनका सॉफ्ट बॉडी होता है। इनका बॉडी कैसा होता है भाई? सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इनके हैबिटेट के बारे में। तो आखिर में ये हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं, ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, समझे। तो आखिर में बात करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम लोग हैबिटेट को डिस्कस करें तो हम लोग को ये है क्या होता है? ये हम लोग एक्वाटिक भी होते हैं और ये हम लोग के टेरेस्ट्रियल भी ये होते हैं, समझे ना। ये आप देखो, ये हम लोग के एक्वाटिक भी होते हैं भैया, पानी में भी होते हैं प्रेजेंट। या आपके हम लोग का टेरेस्ट्रियल में भी क्या होता है? एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स ये लैंड में भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। तो आखिर आप देखो कि एक्वाटिक ये हम लोग के हो सकता है किसमें? ये हम लोग के फ्रेश वाटर में भी हो सकता है प्रेजेंट, या फिर ये हम लोग के किसमें? ये हम लोग के आप समझो किसमें भाई? फ्रेश वाटर, या फिर ये मरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, समझे ना। ये हम लोग के फ्रेश वाटर में भी, ये हम लोग के फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है भाई। ये हम लोग के मरीन वाटर में भी क्या होता है? मरीन वाटर में भी भाई ये प्रेजेंट होता है, समझे ना। ये हम लोग के मरीन वाटर में भी क्या होता है भाई? ये होता है प्रेजेंट। क्लियर हो आपको? तो आपको समझ है इनका हैबिटेट के बारे में कि हम लोग के एक्वाटिक भी हो सकते हैं भाई, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये हम लोग के फ्रेश वाटर में भी होते हैं प्रेजेंट, ये हम लोग के मरीन वाटर में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इनमें हम लोग को ऑर्गेन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा सिस्टम भैया? इनमें हम लोग को ऑर्गेन सिस्टम, कौन सिस्टम? ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भैया इनमें देखने को मिलता है। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम लोग को भैया इनमें क्या देखने को मिलता है, समझे। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई हम लोग को इनमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। इनमें सिमेट्री कौन सा देखने को मिलता है? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक। इनमें कौन सा सिमेट्री देखने को मिलता है भाई? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो इनमें आप देखो भाई कि क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री। इनमें बायलैटरल सिमेट्री जो कि होता है भैया, इनमें बायलैटरल सिमेट्री जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जर्म लेयर के बारे में। तो कैसे होते हैं भैया? हम लोग के होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर होते हैं भाई इनमें प्रेजेंट। ये हम लोग के होते हैं कैसे? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक के होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक के होते हैं। 3 जर्म लेयर क्या होता है? इनमें होता है प्रेजेंट, ट्रिप्लोब्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या भैया हम लोग? फिर बात करते हैं इनके हम लोग किस बारे में? फिर बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में? सिलोम के बारे में, बॉडी कैविटी के बारे में। तो इनमें हम लोग का यूज, ये हम लोग का होता है कैसे? यू सिलोमेट मीन्स इनमें ट्रू सिलोम होता है प्रेजेंट। क्या होता है इनमें? ट्रू सिलोम भाई प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ है। देखो हैबिटेट की बात करें तो एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वाटिक के फ्रेश वाटर में भी होता है प्रेजेंट। ये हम लोग के मरीन वाटर में भी क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है बायलैटरल सिमेट्री। इनमें हम लोग को देखने को मिलता है भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यू सिलोमेट होता है, मींस इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इनमें हम लोग का सेगमेंटेशन, इनमें जो कि सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनमें क्या होता है भैया? इनमें आप देखो इनके बॉडी में सेगमेंटेशन, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, समझे। तो इनके सेगमेंटेशन, इनमें क्या होता है? सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनमें सेगमेंटेशन भाई एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें क्या होता है भैया? इनमें हम लोग का सेगमेंटेशन एब्सेंट, इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें सेगमेंटेशन जो कि एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, ठीक है, समझे। इनका सॉफ्ट बॉडी होता है इनमें और सेगमेंटेशन जो कि एब्सेंट होता है, ठीक। और इनका जो बॉडी है आप समझो कि इनका जो बॉडी है भैया, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है किसमें भैया? इनका बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें? आप समझो कि हेड पार्ट में, हेड रीजन में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है किसमें? इनका बॉडी डिवाइडेड होता है हेड पार्ट में। आप समझो कि विसरल हम्प में, विसरल हम्प में
विसरल हम्प में, ठीक है, एंड हम लोग का मस्कुलर फुट में, यानी किसमें भैया, मस्कुलर फुट में, समझे ना। तो आप देख सकते हो कि इनका जो बॉडी है, इनका जो मस्कुलर फुट, मस्कुलर किसे, मस्कुलर फुट में, समझे। तो आप देख सकते हो कि जो मोलस्का है, जो मोलस्क्स है, इनका बॉडी भैया, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है किसमें भैया, इनका बॉडी हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, हेड में, विसरल हम्प में एंड मस्कुलर फुट में क्या होता है, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है, ठीक है। यह आपको समझ है, ठीक। इनमें सेगमेंटेशन, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं होता, इनके बॉडी में सेगमेंटेशन जो कि प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका बॉडी आप देखो भैया, हेड में, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है। तो आपको यहां तक आपको इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या आपको यहां तक आपको इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको समझ आया भाई, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करेंगे इनके बॉडी को ड्रॉ करेंगे, इनके बॉडी स्ट्रक्चर आखिर में कैसे होता है इसको और समझेंगे, ठीक। और इनमें क्या क्या होता है भाई, इनमें समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ है, चलो भाई। अब इनके बॉडी के स्ट्रक्चर को, इनके बॉडी स्ट्रक्चर को भाई हम लोग क्या करेंगे भैया, डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप समझे, इनका बॉडी स्ट्रक्चर को भाई हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो इनके बॉडी में कौन कौन से होते हैं पार्ट, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, आपको समझ है कि इनका जो बॉडी, ये देखो इनका जो बॉडी भैया, इनका बॉडी हेड रीजन, इनका बॉडी आप देखो, इनका बॉडी जो कि हेड रीजन में, विसरल हम्प में, हेड रीजन, विसरल हम्प एंड किसमें भैया, मस्कुलर फुट एंड किसमें भाई, एंड मस्कुलर फुट एंड किसमें भाई, मस्कुलर फुट में इनका बॉडी डिवाइडेड होता है, समझे। ये हेड पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है भाई, ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है इनका, इस आप समझो इनका ये हेड पार्ट है, ठीक है। इस इनका आप समझो कि ये कौन सा पार्ट है, ये है विसरल हम्प, ये है क्या, ये है इसका विसरल हम्प, ये है भैया, इसे बोलता है विसरल हम्प है, ये विसरल हम्प है, विसरल हम्प, समझे, ये है विसरल हम्प पार्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये है मस्कुलर फुट, ये कौन सा, ये है देखो, ये है मस्कुलर फुट, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे भाई, ये है मस्कुलर फुट। ये क्या भाई, इसे बोला जाएगा क्या, इसे हम लोग बोलेंगे ये है मस्कुलर फुट, समझे ना, मस्कुलर फुट इसे बोला जाता है, मस्कुलर फुट इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग मस्कुलर फुट बोलते हैं, मस्कुलर फुट इसे जो कि बोला जाता है, ठीक है, समझे। तो इनका जो बॉडी है भाई, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, हेड पार्ट में, हेड रीजन में, विसरल हम्प में एंड हम लोग किसमें भाई, मस्कुलर फुट में क्या होता है, इनका बॉडी जो कि डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब देखो भाई क्या आपको समझना है कि आप समझो कि विसरल हम्प के बाहर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन का। विसरल हम्प के बाहर क्या होता है, विसरल हम्प के बाहर क्या होता है भाई, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है किसका, स्किन का। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है भाई स्किन का, जिसे बोलते हैं क्या, मेंटल, समझे। तो विसरल हम्प के बाहर क्या होता है, एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, आप समझो किसके बाहर आपको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एक लेयर देखने को मिलेगा स्किन का, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर आपको स्किन का देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं भैया हम लोग क्या बोलते हैं, इसे, इस लेयर को बोला जाता है मेंटल, समझे। इस लेयर को बोलते हैं क्या, इस लेयर को बोलते हैं भाई मेंटल, इसे बोलते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो स्किन का है, इसे बोलते हैं क्या, जो कि विसरल हम्प के बाहर, मतलब विसरल हम्प को जो कवर करता है, विसरल हम्प को जो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर जो कवर करता है, इसे बोलते हैं मेंटल, समझे। और आप समझो कि मेंटल एंड विसरल हम्प के बीच का जो कैविटी है, देखो भाई आप ध्यान से, ये विसरल हम्प है और ये मेंटल, ये विसरल हम्प और ये मेंटल के बीच का जो कैविटी है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, समझे ना। तो विसरल हम्प और मेंटल के बीच के कैविटी क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्या, मेंटल कैविटी। विसरल हम्प एंड किसके भैया, विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच के कैविटी को क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, इसे बोलते हैं मेंटल कैविटी, इसे बोला जाता है, समझे। और इसी मेंटल कैविटी में क्या होता है भैया, फेदर लाइक गिल्स, इसी मेंटल कैविटी में होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्या, फेदर लाइक। इसी मेंटल कैविटी में क्या होता है भैया, फेदर लाइक गिल्स होता है। ये जो है आपको देखो मेंटल कैविटी में हम लोग के क्या है भाई, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं क्या, इसे बोलते हैं फेदर लाइक गिल्स, इसे बोलते हैं क्या, फेदर लाइक गिल्स, इसे हम लोग बोलते हैं फेदर लाइक गिल्स बोलते हैं। फेदर लाइक गिल्स क्या होता है, इस मेंटल कैविटी के अंदर फेदर लाइक गिल्स होता है, जो इसको आप समझो कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, जो आप समझो कि इसको किसमें, जो फेदर लाइक गिल्स किसमें हेल्प करता है भैया, फेदर लाइक गिल्स ये हेल्प करता है किसमें,
रेस्पायरेशन में एंड एक्सक्रीशन में, समझे। तो फेदर लाइक गिल्स जो कि हेल्प करता है किसमें, रेस्पायरेशन में एंड एक्सक्रीशन में, रेस्पायरेशन में एंड एक्सक्रीशन में ये जो फेदर लाइक गिल्स है भैया हेल्प करता है, ठीक है, समझ गए आपको। अब समझो ये मेंटल है, मेंटल क्या बनाता है, मेंटल अपने बॉडी के बाहर, आप समझो मेंटल जो कि क्या करता है भाई अपने बॉडी के बाहर एक कैलकेरियस, आप समझो कि मेंटल जो है अपने अराउंड एक कैलकेरियस सेल बनाता है, कैलकेरियस सेल बनाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, समझे। तो इसके बाहर आप मेंटल क्या सिक्रेट करता है भैया, एक सेल को अपने अराउंड, अपने बाहर एक सेल सिक्रेट करता है, आप समझो कि इसके अपने अराउंड एक सेल को सिक्रेट करता है, एक सेल बनाता है जो कैलकेरियस सेल अपने अराउंड क्या भैया हम लोग का है क्या, कैलकेरियस, यह इसे बोलते हैं कैलकेरियस सेल, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भाई कैलकेरियस सेल बोलते हैं, जो कि किसका बना हुआ होता है भैया, जो कि हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ होता है, समझे। तो मेंटल क्या सिक्रेट करता है भैया, मेंटल ये कैलकेरियस सेल को करता है सिक्रेट, समझे। तो आखिर में ये मेंटल क्या सिक्रेट करता है भाई, ये मेंटल हम लोग का भाई सिक्रेट करता है क्या, कैलकेरियस सेल को, जो कि किसका होता है, जो कि हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ होता है भैया, किसका बना हुआ होता है, ये आप देखो कि ये जो कैलकेरियस सेल है ये किसका बना हुआ होता है, ये हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का ये कैलकेरियस सेल जो कि बना हुआ होता है, समझे। तो आपको ये समझ है कि मेंटल अपने बाहर एक कैलकेरियस सेल बनाता है भैया जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि किसका होता है, जो कि हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या होता है भैया सेल जो कि होता है, समझे। कैल्शियम कार्बोनेट का ये सेल हम लोग का होता है, ठीक है, समझे बात को। तो आपको बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ तो आ रहा है ना कि आखिर में इनका बॉडी जो कि हेड में विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट में क्या होता है भैया डिवाइडेड होता है, समझे। इनका बॉडी जो कि हेड में विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट में डिवाइडेड होता है। विसरल हम्प के बाहर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होता है स्किन का, जिसे बोलते हैं क्या, मेंटल बोलते हैं। और मेंटल और विसरल हम्प के बीच के कैविटी को मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी में क्या होता है भैया हम लोग का इसी में ही आप समझो कि फेदर लाइक गिल्स होता है, और ये फेदर लाइक गिल्स रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर बात की हम लोग ने कि मेंटल क्या करता है सिक्रेट, मेंटल सिक्रेट करता है कैलकेरियस सेल, मेंटल सिक्रेट करता है क्या, कैलकेरियस सेल सिक्रेट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का भैया बना हुआ होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो कि हेड, इसके हेड में क्या होता है भैया, इसके हेड में होता है टेंटिकल्स, इसके हेड में क्या होता है भैया, इसके हेड में हम लोग क्या होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं टेंटिकल्स, जिसे बोलते हैं क्या टेंटिकल्स। और इसके हेड में और क्या होता है भैया माउथ, इसके हेड में होते हैं क्या, और इसके हेड में और प्रेजेंट होता है क्या माउथ होते हैं। और माउथ में आप समझना है क्या होता है, माउथ में हम लोग क्या भैया क्या होता है, इसमें फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन, समझे। इसमें हम लोग के फाइल लाइक रेस्पिंग भैया माउथ में होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं रेड्यूला, माउथ में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं रेड्यूला। और रेड्यूला क्या होता है, ये हम लोग का रेड्यूला होता है क्या, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन। ये रेड्यूला क्या होता है भैया, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन, समझे। तो ये जो रेड्यूला इसी को बोलते हैं ये रेड्यूला को ही बोला जाता है क्या, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन, समझे ना। तो ये जो हम लोग का रेड्यूला है भाई इसी को क्या बोलते हैं, ये जो रेड्यूला है इसी को बोला जाता है क्या, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन बोलता है रेड्यूला को, जो कि माउथ में इनके होता है, जो कि फीडिंग करने में, जो खाने में फीडिंग करने में इनको हेल्प करता है, समझे। जो कि इनको फीडिंग करने मीन्स खाने में भैया इनको हेल्प करता है, समझे ना। तो इनके आपको कंप्लीट आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपको कंप्लीट आपको समझ है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनका बॉडी हेड में टेंटिकल्स होते हैं भैया, हेड में माउथ होता है, माउथ में रेडुला होता है, रेडुला जो कि एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग करने में हेल्प करता है, समझे। इनमें फेदर लाइक गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स जो कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इनका मस्कुलर फुट होता है, विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प के बाहर विसरल हम्प कवर्ड होता है किससे, विसरल हम्प जो कि कवर्ड होता है भाई मेंटल से, मेंटल एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन का जो सिक्रेट करता है अपने बाहर क्या, कैलकेरियस सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिया भाई। अब इनके फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, अब इनके हम लोग मोलस्का के फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। आपको कंप्लीट आपको समझ है, आई होप ये आपको समझ आया होगा भाई इनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, समझे।
अब इनके हम लोग मोलस्का के फिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं, इनके फिजियोलॉजी को भैया डिस्कस करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझे। तो इनके बॉडी में इनके बॉडी जो इनका बॉडी किससे कवर्ड होता है भैया, इनका मोलस्का का बॉडी किससे होता है कवर्ड, कैलकेरियस सेल से। इनका बॉडी जो मोलस्का का बॉडी है ये किससे होता है कवर्ड, कैलकेरियस सेल से, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, समझे। तो इनका बॉडी जो कि कैलकेरियस सेल से कवर्ड होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का वही बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं मोलस्का के फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डाइजेशन के बारे में। तो इनमें हम लोग को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें क्या देखने को मिलता है भाई, इनमें हम लोग को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रेजेंट, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि इनमें होता है भैया प्रेजेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन। तो मैंने आपको बताया इनके रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है भैया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन के लिए और इनमें एक्सक्रीशन के लिए, समझे। रेस्पिरेशन के लिए और किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है भैया, ये दोनों आप समझो कि इनके पास होता है क्या होता है इनके पास फेदर लाइक गिल्स, इनके पास होता है भैया फेदर लाइक गिल्स, इनके पास फेदर लाइक गिल्स जो कि होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये फेदर लाइक गिल्स से क्या करता है भैया हम लोग के फेदर लाइक, या आप समझो कि इनके पास रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स होता है। फेदर लाइक गिल्स से क्या करते हैं भैया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये करते हैं, ठीक है। फिर बात करता है सर्कुलेशन के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं भैया। तो इनमें हम लोग का क्या होता है भाई, इनमें आप समझो क्या होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझे। इनमें हम लोग का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि प्रेजेंट होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इनमें होता है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें सर्कुलेशन के बारे में, तो इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, क्या भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है भाई। चलो अब क्या बात करते हैं भाई, अब हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग ने बात किया डाइजेशन के बारे में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन फेदर लाइक गिल्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिर हम लोग ने बात क्या हम लोग ने सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है प्रेजेंट। फिर हम लोग बात करेंगे क्या भैया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, आप समझो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नॉन सिफेलोपोड में किसमें होता है, ये हम लोग के नॉन सिफेलोपोड, जो नॉन सिफेलोपोड होता है, नॉन सिफेलोपोड इनमें होता है, समझे। नॉन सिफेलोपोड में नॉन सिफेलोपोड में आप समझो कि होता है क्या, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो आपके होते हैं भैया कौन, सिफेलोपोड, जो लेकिन जो हम लोग का क्या होता है, लेकिन जो हम लोग के सिफेलोपोड होता है, सिफेलोपोड होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आप समझो कि जैसे कि ऑक्टोपस सिफेलोपोड, जैसे कि हम लोग क्या आते हैं इसमें, क्या ऑक्टोपस, जैसे कि हम लोग किस में आते हैं, ऑक्टोपस में होता है भैया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, समझे। तो नॉन सिफेलोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आपके हम लोग के क्या, सिफेलोपोड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ है आपको, ये हम लोग ने डिस्कस किया भैया किसके बारे में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में। अब बात करता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आखिर में आप देखो ये इनमें हम लोग को सेक्सुअल किस टाइप का रिप्रोडक्शन भैया, इनमें हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है भैया। ये हम लोग के होते हैं कैसे, डाइसियस, ये कैसे होते हैं भैया, हम लोग के होते हैं कैसे, डाइसियस होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, समझे। डाइसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, कैसे होता है भैया, हम लोग के होते हैं यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर इनमें खासियत का, ये ओवीपेरस है भैया, भी हम लोग के कैसे ओवीपेरस होते हैं भैया, अंडे देते हैं, ओवीपेरस मींस अंडे देते हैं, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आप समझो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन
ठीक है, अब बात करेंगे भाई हम लोग इनका डेवलपमेंट, इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट भाई? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को इनका देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका होता है। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है भाई? इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, समझे ना? इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझे आपको? तो आखिर में आप देखो भाई कि हम लोग ने इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, डाइसियस होते हैं, सेक्स जो कि सेपरेट होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है? इनडायरेक्ट इनमें डेवलपमेंट जो कि कैसा होता है? इनमें लार्वा स्टेज इनमें क्या होता है भैया? प्रेजेंट होता है। इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी ने तो क्या दिया भाई? आपके एनसीईआरटी ने तो आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया, लेकिन इनमें दोनों होता है। ऐसा नहीं कि आपका इनडायरेक्ट भी होता है। इनमें हम लोग का क्या होता है भैया? आपके एनसीईआरटी ने तो सिर्फ आपका एनसीईआरटी ने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डेवलपमेंट भी इनमें होता है। समझे? तो यहाँ तक आपको समझ है। आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में, आप देख सकते हो भाई आपके एनसीईआरटी ने क्या दिया है इसमें? आपके एनसीईआरटी ने आपने क्या दिया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें फर्टिलाइजेशन के बारे में आपके एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर इनमें एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपके एनसीईआरटी ने तो ये फर्टिलाइजेशन को जिक्र नहीं किया है, नहीं बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन जो कि होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया भैया फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर बात किया रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए इनके पास फेदर लाइक गिल्स होता है जो कि हेल्प करता है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में। फिर इनके पास हम लोग क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इनके पास नॉन सिफेलोपोड जो होता है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो सिफेलोपोड है जैसे कि ऑक्टोपस, इनमें क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हम लोग बात किए थे भाई कि आखिर में क्या बात किए थे? हम लोग ने बात किए थे कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन के बारे में सेक्सुअल होते हैं, डाइसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, इनमें इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनमें डायरेक्ट भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने साफ क्या लिख दिया है भैया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो आपको वही पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी माता है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं आता है। समझे? एनसीईआरटी हम लोग की माता है, उसके अलावा हम लोग को कुछ भी नहीं आता है। समझे ना? तो इनमें डेवलपमेंट कैसे? इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। समझे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भैया इनमें हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं क्या हम लोग? अब बात करते हैं इसके बाद भाई हम लोग किस बारे में बात करेंगे? अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग मोलस्का के एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा है। आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा चुटकी में आपको याद हो जाएगा, चुटकी में आपको याद हो जाएगा। समझे? तो इसके एग्जाम्पल्स को भाई, मोलस्का के एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, तो मोलस्का के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं भैया, इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, जो आपको इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए भैया, पता होने चाहिए, ऐसा नहीं आपको भूल जाओ, इसको आपके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ठीक है, देखो तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स देखो भैया। तो इसमें आपको याद रखना है क्या? इसमें आपको याद रखना है भाई क्या? सॉफ। आपको याद रखना है क्या भाई? इसमें सॉफ, आप समझो कि सॉफ PLCD क्या है इसका? निमोनिक है भैया, इसका निमोनिक है क्या? SOAP मीन सॉप। सॉप होता है साबुन, बोल सॉप किसे बोलते हैं? साबुन को बोला जाता है, पता है आपको। फिर PI, ठीक है, P सॉप P कौन पिएगा सॉप को? सॉप साबुन को कौन पिएगा? LCD। समझे? कौन पिएगा भाई? LCD। निमोनिक बन गया भैया, निमोनिक आपका रेडी है। आपको इसको बहुत सिंपल, सॉप PLCD। आप साबुन को क्या पिला रहे हो भैया? साबुन को आप क्या पिला रहे हो? ठीक, आप समझो कि सॉप PLCD मतलब आप LCD को क्या पिला रहे हो भाई? LCD को आप पिला रहे हो क्या? LCD हम लोग का लाइट होता है, पता है? LCD लाइट को बोलते हैं LCD। LED होता है हम लोग, आप समझो कि LCD लाइट का नाम है। आप समझो कि
LED होता है लाइट, आप LCD आप समझो, LCD लाइट का कोई ब्रांड है, आप समझ जाओ, ठीक है। तो वही है कि आप क्या पिला रहे हो भाई, आप समझो कि सॉफ्ट PLCD, सॉफ्ट पिला रहे हो किसको, सॉफ्ट को पिला रहे हो किसको, LCD को। LED होता है तो हम लोग ने क्या समझ लिया, इसको LCD समझे, LED आपको पता है लाइट को बोलते हैं, वैसे हम लोग ने समझा कि इसको LCD। तो आप सॉफ्ट पिला रहे हो किसको, LCD को। S फॉर सिपिया, S फॉर सिपिया, S फॉर सिपिया, O फॉर ऑक्टोपस, ठीक है, O फॉर ऑक्टोपस, L आप समझो कि S फॉर सिपिया, O फॉर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ठीक है, समझ है आपको। A फॉर एप्लाइसिया, अप्लीसिया, अप्लीसिया, ठीक है, एप्लीसिया, A फॉर एप्लीसिया, एप्लीसिया, ठीक है। P फॉर क्या, P फॉर क्या बोलता है, पिन कैटेड्रा, समझे। P फॉर क्या, P फॉर पिन कैटेड्रा, पिन कैटेड्रा, P फॉर पिन कैटेड्रा, पिन कैटेड्रा, पिन कैटेड्रा, समझे। P फॉर पिन कैटेड्रा, P फॉर पाइला, P फॉर पाइला, P फॉर क्या, पाइला, क्लियर है आपको। L फॉर क्या, ओलिगो, L फॉर क्या, ओलिगो, 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 ठीक है। C फॉर कीटो प्लूरा, C फॉर क्या भाई, कीटो प्लूरा, कीटो प्लूरा, कीटो, कीटो प्लूरा, क्लियर है आपको। एंड D फॉर डेंटिलियम, D फॉर क्या, डेंटिलियम, डेनाटिलियम, डेंटिलियम, ठीक है। D फॉर क्या भैया, डेंटिलियम। तो आपको इसका याद हुआ, आपको याद हो गया, 8 आपके एग्जाम्पल है, आपको याद हुआ भाई आपको, ठीक है। सॉफ्ट PLCD, सॉफ्ट पिलाओ किसको, LCD को, सॉफ्ट पिलाना है किसको, LCD को, समझे। सॉफ्ट साबुन किसको पिलाना है, किसको पिलाना है बताओ जरा, LCD को, समझे। तो आपको सॉफ्ट पिलाना है किसको भाई, सॉफ्ट पिलाना है किसको, LCD को। सीपिया किसे बोलते हैं, कटल फिश, सीपिया किसे बोलते हैं भैया, कटल फिश, समझे। कटल फिश को बोलते हैं क्या, कटल फिश को बोला जाता है सीपिया, कटल फिश को बोलता है सीपिया। ऑक्टोपस किसे बोलते हैं भाई, डेविल फिश, ऑक्टोपस किसे बोलते हैं, डेविल फिश को बोलते हैं क्या, डेविल फिश को बोलते हैं ऑक्टोपस, समझे। तो सीपिया बोलते हैं कटल फिश को, ऑक्टोपस बोलते हैं डेविल फिश को। अप्लाइसिया किसे बोलते हैं, सी हेयर, ठीक है। जो सी हेयर होता है, जो सी हेयर इसे बोलते हैं क्या, अप्लाइसिया, समझे ना। तो जो सी हेयर होता है, सी हेयर इसे क्या बोलते हैं भाई, सी हेयर को बोला जाता है कि अप्लाइसिया। तो सी हेयर को क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं कि अप्लाइसिया, समझे। तो सी हेयर को बोलते हैं कि अप्लाइसिया इसे बोला जाता है, ठीक है। सी हेयर को बोलते हैं क्या, अप्लाइसिया इसे बोलते हैं। फिर हम लोग का होता है भैया क्या, पिन कैटेड्रा, पिन कैटेड्रा किसे बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। पिन कैटेड्रा बोलता है किसको भैया, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है, पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। तो पिन कैटेड्रा किसे बोलते हैं, पिन कैटेड्रा बोला जाता है किसे, पर्ल ऑयस्टर का, समझे। पर्ल ऑयस्टर का पिन कैटेड्रा बोलते हैं। पाइला किसे बोलते हैं भैया, पाइला किसे बोलते हैं आप समझो, पाइला जो होता है आप समझना, पाइला किसे बोलते हैं भैया, पाइला जो पाइला बोलते किसे बोलते हैं, ऑक्टोपस को, समझे। पाइला किसे बोलते हैं, ऑक्टोपस को बोलते हैं पाइला, समझे। ऑक्टोपस को बोलते हैं क्या, पाइला, सॉरी एप्पल स्नेल, ठीक, एप्पल स्नेल को बोलते हैं कि एप्पल स्नेल को भाई, एप्पल स्नेल को बोलते हैं पाइला, एप्पल स्नेल को बोलते हैं क्या, एप्पल स्नेल को बोला जाता है क्या, पाइला, समझे। एप्पल स्नेल को बोलते हैं पाइला। ओलिगो किससे बोलते हैं, स्क्विड। दिमाग कहीं और चलेगा भैया तो ऐसे ही होता है, दिमाग कहीं और चलता है, ध्यान कहीं और लगेगा तो ऐसे होता है, समझे ना। ओलिगो बोलते हैं स्क्विड को। कीटोप्लूरा किसे बोलते हैं भैया, काइटिन को, कीटोप्लूरा काइटिन को, समझे। डेंटिलियम किसे बोलते हैं भाई, एलिफेंट टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल, समझे। एलिफेंट टस्क सेल बोलते हैं, एलिफेंट टस्क सेल। जब पहले